Hello bachon, let's read the question. Dihydrogen forms two different compounds with oxygen. One of the compound A is most stable while the other compound B is highly unstable and slowly decomposes to form A along with the colorless gas C. B decolorizes acidic solution of potassium permanganate whereas A does not. And a 2.5 m solution of B has been prepared by mixing A and B and is labeled as X volume solution. And there is a vast difference in the structure of A and B. So answer the following. Which of the following is used to check the decomposition of B during its storage? A MnO2, B C6H5NH COCH3, C finally divided platinum and D carbon dust. ठीक है, तो बेसिकली अगर हमको B पता है तो हम उसके डिकम्पोजिशन का चेक कर सकते हैं ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, है ना. तो हमको सब क्या पता होना चाहिए इसके लिए B. तो B के लिए हमको पैराग्राफ में जाना पड़ेगा. तो अगर हम इसके लिए की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? रिएक्शंस ऑफ डाइहाइड्रोजन. ओके, तो देखो बोल रहा है डाइहाइड्रोजन फॉर्म्स टू डिफरेंट कंपाउंड्स. ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड बनाता है? एक तो बनाता है टू डिफरेंट कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन बोल रहा है ना. तो ऑक्सीजन के साथ कौन कौन से बनाता है? एक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. एक तो बना देता है हमारे पास वाटर. ठीक है, विच इज मोस्ट स्टेबल. यस, स्टेबल होता है ए, है ना. फिर अगर हम बी की बात करें तो बी में बोला है जिस हाईली अनस्टेबल. हाइड्रोजन जो मिलता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है हाईली अनस्टेबल, तो क्या हो जाएगा? H2O2, है ना. हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है. ठीक है, तो ये बन गया हमारा ए और ये बन गया हमारा बी. ठीक है, ए वाटर होगा, बी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड. ठीक है, और फिर बी जो है वो हाईली अनस्टेबल है, स्लोली डिकम्पोज होके ए बना देता है. ये डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है? वाटर प्लस हाफ O2 विच इज अ कलरलेस गैस. यस, सी, है ना. फिर ये जो बी है H2O2 डिकलराइज होता है एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ, है ना. डिकलराइज कर देता है इसके पर्पल कलर को, डिकलराइज कर देता है. और इनका एक 2.5 m सॉल्यूशन जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का होता है वो मिक्स होके बनता है इसके साथ H2O प्लस H2O2 के साथ 2.5 m सॉल्यूशन बनता है. और बोल रहा है जो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी. ए और बी के स्ट्रक्चर में वास्ट डिफरेंस होता है. यस, होता है. क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो कैसा होता है? ऐसे बेंट शेप. हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसा होता है? बोट शेप, इस तरीके से. ठीक है, तो यस डिफरेंस होता है. तो अब हमको आंसर करना है, तो इसलिए हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक द डिकम्पोजिशन ऑफ बी. तो बी पता चल गया, तो रिएक्शन क्वेश्चन हमसे बन जाएगा. बी क्या है? बी इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना. तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन के लिए वो डिकम्पोज ना हो उसके लिए क्या डाला जाता है? तो इसके लिए डाला जाता है एसिटिनिलाइड. ओके, एसिटिनिलाइड. ठीक है, एसिटिनिलाइड डाला जाता है क्या करने के लिए? उसका डिकम्पोजिशन चेक करने के लिए. ठीक है, तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए में है MnO2. नहीं, MnO2 से तो डिकम्पोजिशन होता है, चेक नहीं कर सकते हम. बी में है C6H5NH COCH3. यस, दिस इज ओनली क्या? एसिटिनिलाइड. एसिटिनिलाइड का स्ट्रक्चर यही होता है. तो वी हैव द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर बी. फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कार्बन डस्ट ये तो करवाते हैं, तो हम इसको चेक करने के लिए यूज नहीं कर सकते. तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसिटिनिलाइड C6H5NH COCH3. Okay, hope you understood it well. Best of luck.